हेलो दोस्तों, हम साइट पर आ चुके हैं। ये हमारी कॉस्मिक 512i मशीन है। ये 4 हेड में मशीन है और 8 हेड ऑप्शन के साथ में आती है। तो इसी की जनरल सर्विस और फाइनल सर्विस है 1 ईयर कंप्लीट होने जा रहा है। तो 1 ईयर कंप्लीट होने पर के पहले हम लोग एक बार मशीन का रिव्यू करते हैं और मशीन में जो भी प्रॉब्लम होती हैं पार्ट रिप्लेसमेंट उसका करते हैं। और आने वाले समय में भी लगता है कुछ ख़राब होने वाला है, तब भी हम उस पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं। ये मशीन है दोस्तों। तो इसमें मीडिया सेंसर की भी प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे होंगे कि ये मीडिया अपना राइट साइड लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा सेटिंग गलत है। तो मीडिया सेंसर को लेफ़्ट की तरफ करना है। ये नेगेटिव प्रेशर पे मशीन है। ये नेगेटिव प्रेशर सब टैंक होते हैं। ये इतना हेड के लिए स्पेस खुला हुआ है, प्रिंट हेड है। इसको हेड को जो है कवर के द्वारा कवर किया जाता है, जिससे इंक अगर हेड के ऊपर गिरती है तो हेड शॉर्ट ना हो। इसमें ये पुल्ली जो लगी है ये भी देख रहे होंगे टेढ़ी है, जिसके कारण ये बेल्ट ऊपर जा रही है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। अगर अपन इसको देख के चलेंगे तो मशीन में इन फ्यूचर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पेंच रोलर है, इधर कैपिंग यूनिट, हीटर कार्ड, ये इसकी पुल्ली है। इम्पोर्टेड मशीन है तो देख रहे होंगे कि पूरा एल्युमिनियम बीम है और इसकी पुल्ली बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है पेन। और ये लीड साइन की सर्वो ड्राइव है। ये डीसी मीडिया सेंसर लगता है इसमें। ये वाइट एंड ब्लैक दोनों मीडिया को सेंस करता है। तो इसी सेंसर में प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली जैसे रोल खुल रहा है तो रोल खुलता ही चला जा रहा है। तो इसी चीज़ को करने के लिए अब ये देख रहे हैं आपकी चारों हेड हैं, चारों हेड के पाइप में एयर है। तो ऐसा नहीं करना है, इसको प्रॉपर क्लीन करना है। ये कैरेज एडजस्टमेंट के लिए है। हेड जैसे कैरेज का अलाइनमेंट ख़राब है। अभी यहाँ पे क्या है कि कैरेज का अलाइनमेंट ख़राब है, कैरेज एक साइड से झुका हुआ है। तो इसको प्रॉपर देखना है। अगर ऐसा रहेगा तो प्रिंटिंग में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। इससे एयर रिमूव करना है। एयर रिमूव करने का मतलब होता है कि इसका जो लॉक वाला जो कैप होता है प्लास्टिक का, उसको खोल के और इसमें से थोड़ी सी इंक निकालनी होती है। ये पंप हैं, इंक पंप होते हैं जो बॉटल से इंक उठा के और ऊपर सब टैंक तक पहुंचाते हैं। तो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इंक फैली हुई है, ध्यान नहीं दिया है क्लाइंट ने। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये पंप लीकेज है और पंप के आगे ये जो 4 स्क्रू होते हैं, ये 4 स्क्रू अगर ये लूज होते हैं, जिसके कारण ये इंक जो है ये जो दोनों का जॉइंट होता है, यहाँ से इंक निकलने लगती है। पंप ख़राब नहीं है, लेकिन ये केवल चारों स्क्रू लूज होने के कारण ये इंक निकल रही है। ये मशीन डबल फैन और एक IR हीटर के साथ में आती है। फुली इम्पोर्टेड मशीन है ये। बहुत अच्छी प्रिंट क्वालिटी आती है इसमें। ये हेड प्लेट में पूरा हीटर से कवर है। ये सेंसर लगा हुआ है जो अगर मीडिया उठता है उसको रोकने के लिए। तो पढ़िए। तो अभी हम इसका क्लीनिंग प्रोसेस देखेंगे हेड का। ये है एयर निकालने का तरीका। ये ऐसे पर्जिंग पाइप को नीचे की तरफ मोड़ के पर्जिंग का बटन दबा के रखते हैं और पर्जिंग का बटन दबाए हुए ही इसको पाइप को मोड़ के और फिर कैप को लगा देते हैं। तो इससे इस तरीके से ये एयर निकलती है। ये पर्जिंग का बटन दबाया, पर्जिंग का बटन दबाने के बाद ये ऐसे, इसको मोड़ लिया।
पूरी तरह इसको साफ़ करके सॉल्वेंट मारते हैं कभी फिर करते हैं। हेडों में? नहीं, मैं तो 1 महीने से कर चलता हूँ। अच्छा, पुराना प्रिंटर था ना। इस पे यहाँ से ये बंद कर देते ये हैं। हेड क्लीनिंग का है, जैसे हेड में ब्लॉकेज है जैसे या ऑन करते हैं ना, कुछ समय बाद इसको यहाँ से बंद कर देते हैं ऐसे। 1 से 2 महीने के बाद में फिर हेड को solvent क्लीन ऐसे करना भर चाहिए। के- तो ऐसे सॉल्वेंट भर के 50 ml का इंजेक्शन है, हाफ इंजेक्शन प्रेशर सॉल्वेंट मारते हैं। भरना है इसमें, ये नीचे से निकलता है और दिखाइए। ऊपर का वाल्व बंद करके और इस तरीके से प्रेस करते हैं इसको- सॉल्वेंट। ये दिखाइए इस पे, बाद में इसको बैक खींच ऐसे लेना है। बैक खींचते हैं। तो जो भी हेड कुछ के अंदर भी कचरा होता है वचड़ा होता वो है, इसमें बाहर निकल आता है। दिखाई दे जाता है। फिर इसको फेंक देते हैं हम। ऐसे बार बार करना होता है, 2-3 बार 4 बार इसको करना होता है। ध्यान दें कि जो पीछे वाला पाइप है, जैसे ये नेगेटिव प्रेशर मशीन है तो इसमें इंक लॉक आता है, तो हम नॉब को ऊपर नीचे की तरफ कर देते हैं जिससे कि वो बंद हो जाता है। और जिसमें जो पॉजिटिव प्रेशर मशीन है जिसमें लॉक नहीं है, तो क्या करते हैं कि पीछे वाला जो भेज पाइप देते हैं है लोगों को, उसको कुछ एक लोगों को हाथ पता से नहीं या कोई रहता है। दूसरे व्यक्ति को पकड़ा के बताओ, वो समझ उस में पाइप नहीं को आता। मोड़ना पड़ता है। नहीं तो ये जो हम इंजेक्शन से सॉल्वेंट मार रहे हैं ये बैक हो जाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। अब यही प्रोसेस इसमें दूसरे हेड में कर रहे हैं। बारी बारी से चारों हेडों को इसी तरीके से साफ़ किया जाएगा। ये काम तब करते हैं जब देखते हैं कि हम पर्जिंग कर रहे हैं। तो पर्जिंग करते समय क्या होता है कि इंक का जो फ्लो आता है हेड से वो प्रॉपर नहीं आता है, बूंद बूंद करके टपक रही है इंक। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही हम पर्जिंग करके साफ़ करके हेड को और प्रिंट चलाते हैं तो ये 1-2 पास चलने के बाद तुरंत एकदम से कलर छोड़ देता है। तो अगर कलर इस तरीके से छोड़ रहा है तो प्रॉब्लम यही होती है। इसके द्वारा हम हेड को ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए हेड में कोई कचरा है, कचरा कहाँ से आता है? इंक से ही आता है। इंक में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हुई, उस फिल्टर को हम प्रॉपर चेंज नहीं करवाते हैं, तो फिल्टर चेंज ना होने के कारण अगर फिल्टर इंक को छान नहीं रहा है तो वो सारा कचरा हेड में इकट्ठा होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग में हम डेली उसका टिश्यू चेंज नहीं करते हैं या सॉल्वेंट बदलते नहीं हैं, तो वही सब डस्ट जो है हेड के अंदर चली जाती है। कुछ डस्ट टिश्यू पेपर में ही रहती है, क्योंकि हम अलग अलग टिश्यू होते हैं, किसी किसी में डस्ट होती है, तो वही डस्ट हेड के अंदर चली जाती है, तो वही धीरे धीरे हेड को ब्लॉक कर देती है। तो इस तरीके से अगर हम रेगुलर उसको क्लीनिंग प्रोसेस करते रहेंगे तो हेड की हमारी लाइफ बढ़ेगी और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लॉकेज की। हेड को क्लीन करने के बाद इसी तरीके से चारों हेड में से एयर निकाल देते हैं। और ध्यान दें कि आगे जो ये एयर वाले पाइप होते हैं ये थोड़े से बड़े ही होने चाहिए, ताकि हम आराम से इजीली एयर निकाल सकें। कोई भी सॉल्वेंट मारना है तो दिक्कत ना आए। पाइप छोटे होते हैं तो वहाँ पे हेड के ऊपर ही इंक फैलती है। ये नेगेटिव टैंक है, जैसे ही इसमें से इंक खाली होती है पंप के द्वारा दोबारा इंक फिल हो जाती है। और इस टैंक की खासियत यह है कि हम ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट में से ही दिखाई देती हैं कि अगर ओवरफ्लो हो रहा है या होने वाला है तो हम तुरंत देख लेते हैं, तुरंत मशीन भी बंद कर सकते हैं। हालांकि इसमें ओवरफ्लो प्रोटेक्शन के लिए पीछे एक सब टैंक लगाया हुआ है, ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं इसको। अगर उसमें इंक जाती है तो उसमें इंक जाते ही ये पूरे एक इंक फिल सिस्टम को स्टॉप कर देगा, जिससे कि कोई ख़राबी नहीं होती है। ये सॉफ्टवेयर है। अब हम इसका नोजल स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये नोजल चेक करने का ऑप्शन है। देखते हैं, ये देखिए ये हेड एकदम क्लीन है।
अब हम आपको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं मशीन का ये सिखाते हैं। तो फर्स्ट ये ध्यान देना है कि हम कितने DPI पे मशीन को चला रहे हैं, उतने ही DPI पे हमको अलाइनमेंट करना है। जैसे 512i मशीन है तो इसमें 480, 360 इस टाइप में DPI होती हैं। तो जो बेसिकली हम चलाते हैं मशीन को वो 480 DPI। तो 480 DPI में भी रहता है ऑप्शन कि हम लो, मिडिल, हाई किस में चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाई स्पीड का कैलिब्रेशन करते हैं। ये बाई डायरेक्शन अलाइनमेंट होता है। जो जीरो पे ये पूरा इसमें out है ये ना, देखना होता है कि कितने पे हमारा सही जो रहेगा जीरो वो है वैल्यू डालना होता ये है। एकदम जैसे ये सीधा आना चाहिए। -17 जो दोनों साइड का प्रिंट है -15 सही है। तो ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं चलना चाहिए कि ये लेफ्ट राइट भाग रहा है। अगर ये तो गड़बड़ है तो -15 बाई ये डायरेक्शन में जो भी -22 वैल्यू है उसको वहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। -22 और 5 27 37 -37 ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, अगर माइनस पहले से माइनस में ये इसमें रहती है, अगर माइनस की तरफ आ रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और उधर प्लस में आ रही है तो घटा देते देखिए वो हैं। क्या गया, ये देखिए ये हमारा जीरो अब एकदम ओके है। सही आ गया। ये पहले जीरो सही नहीं था, ऐसा आना जिसके चाहिए। कारण अब कलर बार भी हमारा ठीक है। पहले कलर बार जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ये आ रहा हमारा था। जो जीरो है वो अब ये बाई डायरेक्शन ठीक हो गया है। तो इसके बाद हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल राइट ये अलाइनमेंट होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट का करते हैं। ये ऐसे प्रिंट होता है, इसमें अलग देखिए अलग पूरा है। आउट है ये। तो इसमें मैजेंटा जीरो कॉमन पूरा होता आउट है, है, जहाँ बाकी सही है वो ब्लैक, डालना सियान, होता है। येलो को करते हैं। तो जो भी ब्लैक का वैल्यू आ डाला है रही ना? है वो इसमें पुट करा देंगे। मैजेंटा को चेंज नहीं करना है क्योंकि मैजेंटा हमारा कॉमन है। वैल्यू डालने के बाद एक बार फिर दोबारा प्रिंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपने गलत डाल दी है तो उसका इफेक्ट आ जाएगा तुरंत यहाँ पे। अब ये देखिए बिल्कुल सही है। अब देखिए सही है जीरो। सियान का भी +2 डालना है। हेड अलाइनमेंट जितना बढ़िया होगा दोस्तों, प्रिंटिंग उतनी बढ़िया आएगी, ग्रेन्स नहीं आएंगे, और जो बारीक लेटर होते हैं वो बढ़िया प्रिंट होंगे, विनाइल बढ़िया क्वालिटी में निकलेगी। तो हेड अलाइनमेंट मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर अलाइनमेंट होना, क्योंकि बिना हेड अलाइनमेंट के आप क्वालिटी नहीं दे सकते हैं। ये राइट का अलाइनमेंट है। ये बोल रहा है +5। इसमें भी वही चेक करना है, ब्लैक, +1 सियान, मैजेंटा, येलो, कोई आउट तो नहीं है। मैजेंटा हालांकि कॉमन है, मैजेंटा को नहीं देखना है। -6। इसमें भी जो जिसमें प्लस माइनस करना है वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि येलो में -5 है और वहाँ पे दिखा रहा है कि -3, तो -5 और -3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -8। और अगर वहाँ पे दिखा रहा है -5 और दिखा रहा है +2, तो -5 में से +2 करेंगे तो ये बचेगा -3। अब ये हम प्रिंट चेक करेंगे अलाइनमेंट करने के बाद। ये प्रिंट है हमारा बाई डायरेक्शन मोड पे, देख रहे होंगे लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, कलर बार भी बढ़िया आ रहा है। तो ये अलाइनमेंट हमारा अगर प्रॉपर रहेगा तो प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी। आइए हम अब प्रिंट करके देखते हैं फाइल को। ये देखिए ये रुक गया है, ये सेंसर लगे हुए दोनों तरफ। ऐसे मशीन इनिशलाइज होती है। जब भी कैरेज अगर बीच में रहता है हम मशीन को ऑन करते हैं तो इस तरीके से मशीन इनिशलाइज होती है। ये हमारी पावर सप्लाई है। फिल्टर होता है इसमें, एसी को फिल्टर करंट करता है, करंट को। ये पावर स्विच है। इसमें 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 24 वोल्ट ये सब सप्लाइयाँ यूज की जाती हैं। ये मेन बोर्ड है। न्यू वर्जन BOHX का न्यू वर्जन का बोर्ड है।
ये बहुत ही स्टेबल बोर्ड है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और चलाने में बहुत आसान है। ये इसका नेगेटिव प्रेशर बोर्ड है, प्लस नेगेटिव प्रेशर वाल्व वगैरह होते हैं, नेगेटिव प्रेशर टैंक है। ये एमसीबी है। अगर कोई भी इसमें मशीन में शॉर्टिंग होती है तो ये एमसीबी तुरंत अपने आप गिर जाती है, जिससे इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हीटर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हीटर बहुत ज़्यादा अगर हीटिंग अपने कर दिया है तो हीटर शॉर्ट हो जाता है, प्लस माइनस उसका शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये एमसीबी तुरंत गिर जाएगी। अगर ये ना लगी हो तो सारे वायर जल जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, हेड भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। ये ओवरफ्लो टैंक है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर कोई भी इंक ओवरफ्लो होती है तो यहाँ पे आ जाती है। ये वाई मोटर ड्राइव है, डुअल हाइब्रिड मोटर है। ये जंपर सेटिंग है, इसके द्वारा हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आरपीएम सेट कर सकते हैं। ये ड्रैगन चैन है, पिंक LVDS केबल है, फायरिंग बोर्ड है। ये भी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों जनरल विजिट में ये भी ध्यान देना है कि हमारे कोई भी कनेक्शन लूज ना हो। बोर्ड में है, मेन बोर्ड में है, फायर बोर्ड में है। ये पुल्ली है, 3M की बेल्ट है इसमें, एल्युमिनियम बीम है। THK का रेल होता है इस मशीन में। THK का रेल बहुत बढ़िया होता है, नॉइजलेस रेल है ये, नॉइज चलते समय नॉइज नहीं आती है। 5mm गैप है इसका, जो बेल्ट बहुत हैवी है। देखिए प्रिंटिंग चल रही है। अलाइनमेंट कंप्लीट, पूरी सर्विस कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये मशीन हाई स्पीड में चल रही है। 20 फैदर के साथ में। ये देखिए कलर बार एकदम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत अच्छा है। और फेस पे देख रहे होंगे ग्रेन्स नहीं आ रहे हैं। अगर अलाइनमेंट ख़राब होगा तो ग्रेन्स आते हैं, प्रिंट की क्वालिटी नहीं आएगी, प्रिंट एकदम डल दिखेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो जो भी चीज़ें हैं ये आप खुद भी कर सकते हैं और ध्यान देना चाहिए प्रॉपर। टाइम टू टाइम मशीन में सर्विस करवानी चाहिए, जिससे कि आपकी मशीन में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए और हमेशा कस्टमर को क्वालिटी मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।